आइए देखते हैं, मजा आएगा। इनकी स्थिति बड़ी दुविधा वाली है। ये 2 बार तो लालू से मिलते हैं, जयप्रकाश जी के आंदोलन साथ साथ शुरू करते हैं, कल उधर रहते हैं, आज इधर रहते हैं। अब जितना शुचिता, सुशासन, स्वच्छता के प्रतीक नीतीश जी, एक तो बीजेपी उनको अभी तक मुख्यमंत्री नहीं घोषित की है, नीतीश जी के बस में इतना तो जरूर होगा कि जो उनके 4 मंत्रियों पर आरोपों का जो अंबार लगा है, 4 मंत्रियों पर उप मुख्यमंत्री समेत, उस तो ट्रेन दुर्घटना हो जाती थी तब इस्तीफा दे देते थे नीतीश जी, तो उस पर क्यों चुप है? और 2017 में इसी लैंड जॉब वाले मामले में नीतीश जी और लालू जी का रिश्ता टूट गया। तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति है जब सब मौके के हिसाब से बदल जाते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। नहीं तो किसी ने ये कहा कि उनके ऊपर केस नहीं होना चाहिए, किसी ने ये कहा कि केस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो करीबी है या वो दूर के हैं। मतलब आप असल माने में तराजू में तौलेंगे ना, अगर भ्रष्टाचार किया है, आरोप गहन है, तो उस पर जांच होगी। कंट्रोल हो जाए। सार्वजनिक मंच से एक चीज का मैं मांग करता हूं, एक पत्रकार के रूप में भी मांग करता हूं, हाँ। चाहे भाजपा सत्ता में रहे, चाहे कोई पार्टी सत्ता में रहे, अगर चुनाव घोषित होने के बाद इस तरह के चीजों के लिए कानून बनना चाहिए, क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सवाल है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि चुनाव के लिए किसी को भी, कोई भी हो, ये बदला जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप नीतीश जी अगर होशो हवास में हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़े जननायक रहे हैं, मैं मानता हूं कि रहे हैं, तो आज जो 4 मंत्रियों पर जो आरोप लगे हैं, ये भी टाइमिंग की बात नहीं है, 10 दिन 15 दिन पहले ही लगा है। तो उस पर क्या कार्रवाई नीतीश जी की सरकार ने किया है? मैं नहीं बताऊंगा। सुधांशु जी, आज की तारीख में जो सवाल आप देख रहे हैं ना, तेजस्वी बाबू ने आज ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा था हम इनको खत्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन मैं जानता हूं लड़ाई करना और लड़ाई को जारी रखना। बहुत एकदम क्रांतिकारी अंदाज में उन्होंने आज ट्वीट किया तेजस्वी बाबू ने। सुधांशु जी, देखिए, वो क्रांतिकारी अंदाज में है या बौखलाहट में है, ये जनता भली बात ही समझ सकती है, क्योंकि अभी तेजस्वी बाबू की जो लड़ाई है वो तो अपने गठबंधन के अंदर की है, क्योंकि उनका गठबंधन तो उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। वो राहुल गांधी जी की यात्रा में उनके पीछे पीछे चलते रहे और कहते रहे राहुल पीएम बनेंगे, राहुल पीएम बनेंगे, पर जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी से पूछा गया, और आप वो सीन याद करिए, तेजस्वी यादव जी टकटकी लगाए हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे कि शायद राहुल जी कह दें कि मैं सीएम बनूंगा, मगर उसके बाद जो राहुल जी का जवाब सुन के उनका जो छुहारे ऐसा चेहरा हो गया था, तो वो लड़ाई पहले उनको अंदर लड़नी है, और लड़ाई उससे बड़ी है रूबिका जी, पहले परिवार के अंदर की लड़ाई है। अच्छा, और जहां तक आपने कहा सतीश के सिंह जी, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपको ऐसी विचित्र बात नहीं कहनी चाहिए कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जो है वो कोई अदालती कार्रवाई में चार्जेस नहीं फ्रेम होनी चाहिए। तो मैं आपसे चुनौती से कहता हूं, कोई 6 महीने बता दीजिए भारत के इस कैलेंडर में जब किसी न किसी राज्य का चुनाव ना हो रहा हो। हाँ। उत्तरायण सूर्य बता दीजिए या दक्षिणायन सूर्य, चैलेंज करके पूछता हूं। तो मतलब कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इस ढंग के जो, आप पहले बोलिए। तो मैं यही कह रहा हूं, इसलिए आपकी बात का मैं सम्मान करता हूं। तो सारे दलों में एक बार यह सहमति होनी चाहिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 5 साल में एक बार चुनाव हो, ताकि ये ठीक है, उस समय यदि ऐसा हो तो ये माना जा सकता है कि चुनाव से इतने महीने पहले इतने बार ये चीज नहीं होनी चाहिए, ताकि फिर बाकी समय 4.5 पौने 5 साल देश काम कर सके। अब ये तो देश को पैरालाइज करने की बात होगी। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी जेल गए 1997 में, जब जनता दल की सरकार थी, उनकी खुद की पार्टी की सरकार थी, और उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पे, और उसके बाद लालू यादव जी चुनाव लड़ने के योग्य हो जाते अगर राहुल गांधी ने पर्चा न फाड़ा होता, वो अध्यादेश न फाड़ा होता। अरे कहना क्या चाहते हो? और मैं कहूंगा सतीश जी, दुविधा तो तब होगी जब लालू यादव जी अपनी बड़ी बेटी मीसा का चेहरा देखते होंगे, जिसका नाम मीसा भारती क्यों रखा था? क्योंकि वो मीसा में बंद थे। क्यों रखा था मीसा नाम? ताकि वो जीवन भर उस संकल्प को याद रखें कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। जब जब अपनी बेटी को देखूंगा तब तक याद आएगा कि कांग्रेस ने आपातकाल में लोकतंत्र का कैसे गला घोटा था। मगर आज जब 50 साल पूरे हुए
तो एक शब्द नहीं निकला जेपी के उस जननायक के लिए। आपातकाल के 50 साल पूरा होने पे एक शब्द आरजेडी ने नहीं बोला, ना लालू या तेजस्वी ने। तो इस पर तो मुझे एक पंक्ति याद आती है सतीश जी, जो आज स्थिति है गठबंधन के अंदर सीएम पद से लेके और 50 साल आपातकाल के पूरे होने पे लेके आरजेडी की, कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, जमीर की बात सुधांशु जी आपके ऊपर भी लागू होती है। जमीर के जमीर जमीर और जमीर दोनों की बात आती है। जमीन तो मैं वहाँ पर जमीर, चली है ना। अरे सुनिए ना, जमीर तो की बहुत बात जमीन हुई। कह रहा हूं, जमीर की जमीन आपके ऊपर भी है कि भाई आप लोग तो शुचिता, चाल, चरित्र, चेहरा के लिए जाने जाते रहे हैं। आपने भी भ्रष्टाचार पर, आप पर भी आरोप है कि आप डिटर्जेंट रखते हैं अपने पॉकेट में। तो भाई इतना साफ सुथरा है तो आपके यहां भी तो बहुत मैल है, उसको भी निकालिए। दूसरी चीज कि अगर 4 मंत्रियों पर इस तरह के आरोप लगे, अरे कुछ तो बोलिए महाराज। लवड़े न भोजन। मैं कह रहा हूं ठीक है, उनको अदालत ने काम किया, वो गड़बड़ किए, आज वो झेलेंगे, वो झेल रहे हैं, झेलेंगे, झेलना चाहिए सबको, लेकिन झेलना चाहिए। पंकज जी, यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को अब तक सीएम कैंडिडेट कांग्रेस नहीं घोषित कर रही थी। के मौके पर यह सब क्यों होता है सब जानते हैं। नीतीश कुमार पर खुद दया और पटना की जेल के कैदियों के लिए दवा खरीदी में घोटाला करने के बहुत गंभीर आरोप लगे। क्या हुआ उनका? सार्वजनिक धन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार के लिए कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को संस्थागत शक्ल दे दी है। 76,622 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों के जो टेंडर हुए हैं उनमें क्या हो रहा है, रूबिका जी जब आप बिहार जाएं तो किसी से भी पूछ लीजिएगा, बच्चा बच्चा आपको बताएगा कि ग्लोबल टेंडर की आड़ में क्या हो रहा है। हर घर नल का जल योजना बनाई, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो गए, कितने घरों में नल का जल पहुंचा? खुलेआम आरोप लग रहे हैं कि हर परियोजना में 30% रिश्वत ली जाती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और हमारे मित्र केसी त्यागी जी तो मजबूर हैं, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन सुधांशु जी, आप सत्ता में हैं, आप संसद के उच्च सदन में हैं। आपको याद है ना कि अलगू चौधरी से जुम्मन शेख की खाला ने क्या पूछा था? जुम्मन शेख की खाला ये देश है, और ये खाला आज भी आपसे पूछ रही है कि बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात न करोगे? हमेशा दिमाग से काम मत लीजिए सुधांशु जी, कभी तो दिल से भी बात करिए। पंच परमेश्वर हैं आप। आपने 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दे दिए, उनमें से चुनी हुई महिलाओं को आप अपना रोजगार शुरू करने के बहाने सरकार बनने के बाद 2-2 लाख रुपए देने का चारा फेंक रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं? जो बिहार के मतदाता हैं वो आपके इस जाल बट्टे की असलियत नहीं जानते हैं। हाँ। रिश्वत देने की इस संरचित क्रमी व्यवस्था से सब खूब वाकिफ हो चुके हैं। अब वो जानते हैं कि ये सब चुनाव के एंड पहले क्या क्यों होता है। जो कुछ हो रहा है तेजस्वी यादव के साथ, वो क्यों हो रहा है वो भी जानते हैं। पंकज जी, आप तो बहुत समझदार व्यक्ति है, मुझे ये बताइए क्यों हो रहा है? उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, इसलिए हो रहा है कि कोर्ट भी जो है अब इनके कहे पर चलने लगी है, इसलिए हो रहा है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। अदालत की आड़ मत लीजिए। नहीं, मैं अरे तो फिर कौन बुला रहा है? 11 साल से देखता है। डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ी बुला रहा है, अदालत ही बुला रही है ना पंकज जी। हाँ, अदालत की आड़ मत लीजिए। पूरा मुल्क 11 साल से देख रहा है कि टाइमिंग अरे सर, ये तो इधर उधर की बात हो गई, ये इधर उधर की बात हो गई। मैं आपसे मैं एकदम इधर उधर की बात सर, नहीं है। मैं मुझे बताइए राहुल गांधी को क्यों नहीं बुला रहे हैं? 1300 किलोमीटर की यात्रा तो राहुल गांधी ने की है ना, कोर्ट राहुल गांधी को क्यों नहीं बुला रहा है? हाँ, तो राहुल गांधी को भी जब बुलाया तब कब बुलाया जरा याद कीजिए। अरे तो आपके हिसाब से कैलेंडर थोड़ी तय होगा। खत्म।